सोगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पकड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की बृहद जानकारी भी दी गई। इस दौरान लोगों के आवेदन भी लिए गए कि जो योजनाओं से वंचित लोग हैं उनसे उनका पंजीकरण किया गया ताकि उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा मौजूद रहे। उनके साथ में सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को साझा किया और कहा कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर बतौर मुख्य अतिथि और पंचासीन अतिथियों ने क्या कहा। रामदेव जी आपके प्रधान जी द्वारा, यहाँ के रोजगार सेवक द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आपके गांव में 22 जनवरी के बाद रंगा रंगाया भगवान राम के मूर्ति से पूजित अक्षत बांटा जाएगा आप सभी लोगों के घर में। और भगवान राम के यहाँ पहुँचने के लिए आपको निमंत्रण पत्र भगवान राम का मंदिर छपा हुआ बांटा जाएगा, आप सभी के घर घर पहुँचेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि 22 दुनिया के कई देशों के नेता, दुनिया के कई देशों के बड़े अधिकारी, कई देशों के साधु संत वहाँ हैं। तो 22 जनवरी को हम लोगों को नहीं जाना है, लेकिन 22 जनवरी के बाद किसी भी दिन आप बीपी या कोई भी संक्रामक बीमारी है तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग से, अपना चेकअप कराइए, बीपी का चेकअप कराइए, शुगर का फ्री चेकअप कराइए और फ्री दवाई लीजिए। तीसरी बात, अगर लापता लग रहा है तो उसका वजन कराइए और पोषाहार आप यहाँ से लीजिए। तीसरी बात, अगर किसी का नन्हा मुन्ना बच्चा जिसका अब तक टीकाकरण नहीं हो पाया है, हम शपथ लेते हैं कि हम भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रचार वैन है वो भी आई है और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रही है कि गरीबों के लिए और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सरकार कौन सी पहल कर रही है और किन किन योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन सोगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पकड़ी में पहुंचा, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार के कई योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई? आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आयोजन किया गया, आज हमारे नवीन पकड़ी में, ग्राम पंचायत नवीन पकड़ी में आयोजन किया गया। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भूर प्रशंसा करते हुए सरकार को, माननीय योगी, माननीय मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह विकसित भारत यात्रा बहुत ही उत्तम और सभी लाभार्थियों को सीधे लाभ मिल रहा है। आज इस विकसित भारत यात्रा में बहुत से ऐसे लाभार्थी जो आवास के छूटे हुए थे, उनका नामांकन हो गया। आज बहुत से ऐसे लाभार्थी जो किसान सम्मान निधि नहीं पा रहे थे, उनका भी हो गया। कुछ लोगों के आधार में कुछ ऐसी दिक्कतें थी, वो त्रुटियां सही हो गई। तो योजनाबद्ध तरीके से सरकार जो योजना चला रही है, इससे सीधे लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बीच का कोई रास्ता नहीं है, सीधा लाभार्थी के हाथ में जा रहा है। इससे सभी लोग प्रसन्न हैं और इस विकसित भारत यात्रा से सभी लोग प्रसन्न हैं। मैं आपके मीडिया माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं भारत सरकार को और
जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल जमीन की बहुत कमी हो गई है। जैसे किसी के पास 4 बहुएं हैं, अगर उनके पास एक ही मकान है और एक ही घर है तो बताइए उसमें कैसे रहेंगी। ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास मकान है, एक ही कमरा है। तो सरकार की एक अपनी मतलब माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा योजना लावे ताकि वो ऊपर दर पे ऊपर बना सके, 1 से 2 महला 3 महला इस तरीके से बना करके वो अपने जीवन का पार्जन कर सके। जिस प्रकार से नगर पंचायतों में उन्होंने खुला कर दिया है, मैं वही चाहता हूं कि सरकार से निवेदन मेरा यही है कि वही चीज अगर वह ग्राम पंचायत में भी लागू कर दे तो बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिसको लाभ मिलेगा। और सीधा इसको सरकार को भूर प्रशंसा करते हुए मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने भी कहा कि वृद्धा पेंशन के लिए अगर वो आदमी दोनों ही वृद्धा पेंशन पात्र है, दोनों 60 साल से ऊपर है पति पत्नी, अगर वो पा सकते हैं तो ऐसी सरकार की व्यवस्था है कि दोनों लोग पा सकते हैं। तो मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का। और विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। कहा जाता है जब गांव विकास करेगा तभी देश विकास करेगा। गांव में मनरेगा भुगतान को लेकर के भी लचक व्यवस्था बताई जाती है। कई प्रधान ये भी कहते हैं कि हमारा वित्त का भुगतान तो कैसे जैसे तैसे कभी आ जाता है, लेकिन मनरेगा के भुगतान में बड़ा लोचा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं सरकार की इसके लेकर थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहता हूँ, जो कि सही बात है। मनरेगा में बहुत सारे भारत एक मतलब विकसित, जिस तरीके से माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित हो, तो बहुत सारे ऐसी भारत की 80% आबादी ग्रामीण में रहती है। और कम से कम मनरेगा का यही मतलब हुआ कि गांव में ही उनको रोजगार दिया जाए 100 दिन का, ताकि वो पलायन से बचे। तो जब रोजगार करके आज मजदूर बैठे हुए 3-3 महीने से 2-2 महीने से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। सरकार का कृषि अभाव था कई मतलब प्रदेशों में चुनाव के कारण, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन सरकार के कुछ अभाव से अब उन्होंने बजट रिलीज कर दिया है। जल्दी सभी मजदूरों के खाते में पैसा आ जाएगा और सब सुखी हो जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत पकड़ी में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और किन किन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई? यह जन कल्याणकारी परिवार परिवर्तनकारी अभियान माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया अभियान है। इस अभियान के तहत हर गरीब से गरीब व्यक्ति जो गांव में गरीबी के सबसे निचले पायदान पे है, उस गरीब तक सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वह पहुंच सके, इसलिए यह कार्यक्रम हर जगह हर ग्राम स्तर पे पूरे प्रदेश में पूरे देश में चलाया जा रहा है। सोगढ़ ब्लॉक के बगल का एक गांव है, ब्लॉक है बढ़नी और जोगिया में अक्सर बीडीओ वहां कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। सोगढ़ में खंड विकास अधिकारी लगभग किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहती हैं। इसको लेकर आप किस नजर से देखते हैं? क्या सरकार की योजनाओं में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है या कोई और कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी खंड विकास अधिकारी महोदय छुट्टी पे थी, उनका साथ शादी उदी का था, अभी वो आई है। अब वो चालू कर देंगे जाना, हर जगह हर कार्यक्रम में जाएंगे।